हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप 2026 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको अभी मालूम नहीं है कि आपको कौन सी सर्विस सेलेक्ट करनी चाहिए, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सर्विस से मुतारफ़ करवाऊंगा कि जिस पर अभी सेलर कम है और ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद मैं आपको काम करना भी सिखाऊंगा और आपको इसके लिए कोई हैवी काम नहीं करना पड़ेगा। आप एआई का यूज़ कर सकेंगे, आप कॉपी पेस्ट भी इसको करके काम को कंप्लीट कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस सर्विस का नाम देख सकते हैं जो कि रिज्यूम डिज़ाइन के नाम से है। याद रहे, हम रिज्यूम राइटिंग की बात नहीं कर रहे, हम रिज्यूम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो अभी इस पर सेलर मौजूद है वो 3600 प्लस है, जो कि एक नॉर्मल सेलर होते हैं फाइवर पर। उसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट जो पहला पेज हमें यहाँ पर शो हो रहा है उसमें हर सेलर के पास ऑर्डर्स मौजूद हैं, यानी उन्होंने इस पर काम किया है। तो इसका ये मतलब है कि इस पर ऑर्डर्स, इस सर्विस पर ऑर्डर्स ज़्यादा हैं। तो हम आज इसी को सीखेंगे किस तरीके से हम काम करेंगे और आप मिनिमम एक डिज़ाइन से 5000 इजीली अर्न कर सकते हैं। मतलब आपके लिए ये हैवी पोटेंशियल सर्विस हो सकती है और आपको ये कामयाब फ्रीलांसर बना सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो पहला यहाँ पर फ्रीलांसर है उसकी ये हमारे पास गिग है और इसके पास अभी 2 ऑर्डर्स मौजूद हैं। यानी ये एक एक्टिव सर्विस हम मान सकते हैं कि जिसमें अभी भी ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो हम इसी वजह से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरा आदमी भी देख लेते हैं, दूसरा सेलर्स को देख लेते हैं, क्या उसके पास इस सर्विस के ऑर्डर मौजूद है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑर्डर इनके पास भी मौजूद है, यानी ये एक एक्टिव और मोस्ट यूजेबल सर्विस है। तो हम इसी को देखेंगे और इसी को ही सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर काम करना मैं सिखा दूं कि हम सबसे पहले, अगर आपने रिज्यूम डिज़ाइन करना है तो आपको कैनवा को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने कैनवा पर चले जाना है। ये कैनवा का होम पेज है। आपने कैनवा में, अगर आप मोबाइल पर हैं तो आपने टेम्पलेट्स को ओपन कर लेना है वहां से देख कर। जब आप टेम्पलेट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो एक्सप्लोर टेम्पलेट है उसमें सबसे ऊपर तीसरी लाइन में यहाँ पर देखने को मिलेगा रिज्यूम। यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा रिज्यूम की टेम्पलेट्स मौजूद है और यही आपका काम है। आपको वहाँ से ऑर्डर मिले फाइवर से, आपने सीधा यहाँ पर आना है। यहाँ से कोई भी एक रिज्यूम टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है जो कि आपको फ्री में मिले। याद रहे, आपने एक सिंपल और अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल रिज्यूम को सिलेक्ट करना है ताकि वो एक गुड लुकिंग लगे, जिससे उसका जो काम है, उसकी जॉब पे उसको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हम यहाँ पर एक प्रोफ़ेशनल सी रिज़्यूम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम एक फ्री देखेंगे कि फ्री, याद रहे कि आपने हमेशा वाइट, ब्लू, ठीक है, इस तरह की यूज़ करनी है क्योंकि ये एक प्रोफ़ेशनल मानी जाती है। हम इसको यूज़ कर लेते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। इससे आप इसकी कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि ये हमारे पास एक टेम्पलेट ओपन हो चुकी है। अब आपने जो आपका क्लाइंट होगा उससे सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। आपने इंफॉर्मेशन कौन-कौन सी लेनी है वो आपको इस पर नज़र आ जाएगा। सबसे पहले उसका जो, जिस बारे में रिज्यूम आपने बनानी है उस स्किल के बारे में आपने उससे पूछना है। ठीक है, उसके बाद उसका नाम, उसकी एक प्रोफेशनल फ़ोटो, ठीक है, प्रोफ़ाइल के लिए टेक्स्ट, ठीक है। और अगर आपको ये सारा नज़र ना आए तो आपने नीचे देखना है, तो आपको ज़ूम का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको यूज़ करते हुए यहाँ पर देख लेना है कि सबसे पहले नेम आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसकी जिस सर्विस उसने सर्विस के लिए बनवानी है वो आपने उससे पूछ लेनी है। मतलब आपको रिक्वायरमेंट कंप्लीट पूछनी पड़ेगी। तो आपने एक रजिस्टर ओपन कर लेना है, डायरी बना लेनी है जिस पर आपने ये सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं और एक ही बार में क्लाइंट को सेंड कर देने कि इसके मुझे आंसर्स चाहिए, ठीक है। आप जब गिग डिज़ाइन करेंगे वहाँ पर आप फैक्ट्स में भी लिख सकते हैं और क्वेश्चंस भी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जो चाहें यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिमूव हो गया। अब फिर से वही कुछ
ला सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि ये काम करना बहुत ज़्यादा आसान है और आप इसे इजीली कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, क्लाइंट से उसकी इमेज और उसका डेटा लेना है और यहाँ से कोई भी अच्छी सी टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है और टेम्पलेट आपको यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट मिल जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाना चाहें तो आप इसके डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर आप तब्दील कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और इस तरह के आप काफ़ी काम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अगर क्लिक करें तो यहाँ बैकग्राउंड का हमारे पास कलर आ जाता है जिससे हम उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत ज़्यादा कलर्स आपको मिल जाते हैं और आप इसको प्रोफेशनल बनाना चाहें तो आप ऐसे अच्छे से कलर सिलेक्ट करके आप इस पर ऐसे भी काम कर सकते हैं जो कि और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि आपने काम कैसे करना है। उसके बाद आपको एक और चीज़ बताना ज़रूरी है कि जब आपने शेयर पर आपने डाउनलोड करना है, क्लाइंट को सेंड करना है, तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करें तो आपके पास फाइल टाइप आएगा। याद रहे, यहाँ पर आपको टाइप जो है वो बहुत ज़रूरी होती है चूज़ करना। याद रहे कि हमारे जो भी क्लाइंट होता है वो सीवी एक तो ऑनलाइन सेंड करता है और दूसरा होता है फिजिकल। ठीक है, तो ऑनलाइन के लिए आपने जब भी करना है तो आपने पीडीएफ स्टैंडर्ड को ही चूज करना है, क्योंकि ये ईमेल के जरिए अगर सेंड करनी हो, ऑनलाइन सेंड करनी हो, ईमेल के लिए पीडीएफ स्टैंडर्ड बहुत बेस्ट है। ये पिक्सल को बहुत अच्छा होल्ड करता है। उसके बाद अगर आपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, उसके बाद अगर आपने आपको पता है कि क्लाइंट ने प्रिंट करवानी ही करवानी है तो आपने पीडीएफ प्रिंट में उसको डाउनलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करके अब डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आरजीबी बेस्ट फॉर डिजिटल यूज और यहाँ पर प्रिंट का यूज है। ठीक है, तो आपने आरजीबी को सिलेक्ट कर लेना है और आपने इसको सेंड कर देनी है क्लाइंट को। ठीक है, तो याद रहे आपका फॉर्मेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और उसके बाद अगर क्लाइंट आपसे कह दे कि आपको फोटोशॉप फॉर्मेट में या इलिस्ट्रेटर के फॉर्मेट में चाहिए तो आपने यहाँ पर सिंपल करना क्या है कि आपने पीएनजी जो कि हाई रेजोल्यूशन होती है उसमें इसको डाउनलोड करके और यहाँ पर आपने एक न्यू टैब में ओपन होना है और पीएनजी टू, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे ऑप्शन, आप जिसमें चाहेंगे जो क्लाइंट आपको कहे आपने उसी में कन्वर्ट करके उस फोटो को क्लाइंट को सेट कर देनी है। उसके बाद आपके पास आ जाती है कि गिग को कैसे डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है चैट जीपीटी को। याद रहे हमें गिग बनाते वक्त 3 इमेजेस की ज़रूरत होती है। 3 इमेजेस आपने यहाँ से ही डिज़ाइन कर लेनी है। उसके बाद आपने गिग में गिग को डिज़ाइन कैसे करना, आप अगर न्यू है तो आपने कुछ भी नहीं करना। ये साइबर चॉइस मतलब इसका काम बहुत अच्छा है, आपने इसी पर क्लिक करना है और इसके सारे जितना इसका गिग का मटेरियल है वो आपने कॉपी कर लेना है। याद रहे ये हमारे पास टैग चीज़ है, आपने करना क्या है, ये उसका नाम है, ये डिस्क्रिप्शन होगा और ये उसके नीचे आपने जो सिलेक्ट किए होंगे वो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने किसी भी एक को सिलेक्ट करके और उसका ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा और आपने उसी को ऐसे ही एज इट कॉपी पेस्ट वहां पर कर देना है। तो याद रहे आपने ये काम बहुत इजीली आप कर सकते हो और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और ये आपको बहुत अच्छी अर्निंग 2026 में आपको एक कामयाब फ्रीलांसर बना सकता है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा है रिज्यूम राइटिंग और रिज्यूम और सीवी डिज़ाइन को कैसे काम करते हैं और कैसे अर्निंग करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपने चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।